हम आपको इमराना कोमल के बंजारन टीवी पे बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि अमन क्या है और ये क्यों ज़रूरी है। चले देखते हैं कि मुख्तलिफ़ फील्ड्स के लोग, डिफरेंट शोबों के लोग अमन के बारे में क्या कहते हैं। देखा आपने कि अमन हम सबके लिए कितना ज़रूरी है। तो क्या आप तैयार हैं अमन को फैलाने के लिए? मेरा नाम इस्लामुल अफरीदी है और मेरा ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला खैबर से है और पिछले 16 साल से शोबा सहाफ़त से वाबस्ता हूँ। बुनियादी तौर पर अगर हम अमन और ख़वातीन की बात करते हैं तो हमारे माशरे में जो है यही तासुर है कि जो बदअमनी है तो उसमें सिर्फ़ मर्दों का ही हाथ है या उनके ऊपर असर है, लेकिन जब हम देखते हैं तो बदअमनी का सबसे ज़्यादा असर जो है ख़वातीन और बच्चों के ऊपर पड़ रहा है। तो इसमें जो बुनियादी ज़िम्मेदारी है या उनका जो हिस्सा है, ख़वातीन का भी बहुत बड़ा हिस्सा है और इसके लिए उनको फ़ैसला साजी में और वो हर किस्म की जो इक़दामात है जो वायलेंस और तशद्दुद के को कंट्रीब्यूट करता है या उनको हिस्सा डालते हैं, तो उसमें ख़वातीन को जो है वो एक अहम किरदार है उनका कि वो इसमें हिस्सा लेकर इस माशरे और इस मुल्क में जो है अमन कायम हो सकता है। इसमें ये भी एक बुनियादी अंसर है कि जब ख़वातीन को जो है अमन के किरदार के हवाले से उनको हिस्सा दिया जाता है या ऑन बोर्ड लिया जाता है, तो इससे जो है माशरती रवैयों में तब्दीली आएगी और उनकी वजह से ख़ानदान में तब्दीली आ जाएगी और ये जो है कंट्रीब्यूट करेगा माशरे और सोसाइटी और मुल्क को। तो इसके साथ रवैयों में तब्दीली आएगी और जब रवैयों में तब्दीली आ जाएगी तो एक दूसरे को बर्दाश्त का अंसर जो है लोगों में पैदा होगा और उसको जो है उसकी वजह से जो है वो हम मजहबी रंग नस्ल की बुनियाद पर जो है एक दूसरे को बर्दाश्त करके एक पुरअमन माशरा जो है वो तश्कील दे सकते हैं और एक तरक्की का बायस जो है वो बन सकता है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नैना सनसन है, मेरा ताल्लुक़ पेशावर से है। जब हम बात करते हैं अमन की कि अमन क्यों ज़रूरी है, तो सबसे पहली चीज़ जो मेरे दिमाग में क्लिक करती है वो ये है कि अमन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अमन का ताल्लुक़ आपके पीस ऑफ माइंड से है, आपकी अपनी ज़ात से है। जब तक कि आपके अंदर अमन नहीं होगा, जब तक कि आपके अंदर एक सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, आप माशरे में अमन ला ही नहीं सकते। और औरतों से अगर अमन को रिलेट किया जाए तो मेरे ख़्याल में ज़हनी तौर पर तवाज़ा रहना औरत के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इस काबिल हो कि वो अपनी थॉट्स को कंट्रोल कर सके, वो अपने इमोशन से डील कर सके। अगर वो ऐसा नहीं कर सकती या अपने आवाज़ को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती, अपनी बातें किसी को नहीं बता सकती, तो बहुत मुश्किल है कि वो ख़ुद पुरअमन रहे और फिर पुरअमन रहते हुए अपने बच्चों को उस तरह संभाल सके या फिर माशरे में भलाई को पैदा कर सके। तो मैं समझती हूँ कि जितना कि हम लोग ख़वातीन के साथ ख़ास तौर पे जो ख़वातीन काउंसलर्स हैं वो अपनी कम्युनिटी में जाके क्लोज़ बात कर सकती है, इतना कोई मर्द हजरात नहीं कर सकते। तो मेरे ख़्याल से ये है कि अमन के हवाले से हमें अपनी कम्युनिटी की ख़वातीन को कुछ ना कुछ ऐसे प्रोग्राम में शामिल करना चाहिए, जैसे मंथली कोई ऐसी कोई प्रोग्राम रखने चाहिए जिसमें मिलजुल के उनकी बातें सुनी जाएँ, उनकी जो घरेलू मसाइल हैं या उनकी कोई तकलीफ़ हैं उनके बारे में बात की जाए। तो इस तरह ये है कि उनको अपने दिल की और अपने दिमाग की जो बातें हैं ना वो कहने का मौका मिलेगा, एक दोस्ती का माहौल पैदा करेंगे हम लोग। तो उसमें ये है कि अमन के बारे में बहुत सारी हम उन्हें मालूमात भी दे सकते हैं। देखा आपने कि अमन हम सबके लिए कितना ज़रूरी है। तो क्या आप तैयार हैं अमन को फैलाने के लिए?